तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, इस समय मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या इनकी मांगे हैं, सब कुछ बताएंगे। वहां से सीधी तस्वीरें आ चुकी हैं, वीडियोज आ चुके हैं। तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियोज दिखाते हैं, लाइव वहां पर वर्तमान में आखिर चल क्या रहा है वो सब कुछ आपको वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ी खबर आई हुई है, जहां पर तमाम अनुबंधित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को 15,000 ऐसी संख्या है, 15,000 अनुबंध कर्मचारी, संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 60 साल की आयु तक अब ये कर्मचारी काम कर सकेंगे। इनका वेतन दोगुना हो जाएगा। जितना एक सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है, जो जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सभी इन अनुबंध संविदा कर्मचारियों को मिलेंगी। तो पूरी खबर, इस दूसरी खबर को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। तो ये दोनों खबरें जो है आ रही हैं, एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, तो दूसरी खबर आ रही है दिल्ली से। तो साथियों, चलिए दोनों खबरों को अपडेट करते हैं, ताकि हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला ये वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं, खबरों को करते हैं स्टार्ट। दिखाते हैं आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल से सीधा वीडियो। हमारे लोग हम खड़े रहे, देखो आप सब लोगों को पता है कि बड़ा कार्यक्रम रहता है। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कर्मचारी की संख्या दिख रही है, इसकी उम्मीद खुद संगठन ने नहीं की थी। जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ विद्युत विभाग के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। अपनी मांग के साथ आज कर्मचारी हाथों में बैनर लिए हुए, और पूरा जोश इन कर्मचारियों में आपको देखने को मिल रहा होगा। कितनी बड़ी संख्या है, कितने पंडाल लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन कर्मचारियों का जोश और जज्बा देखकर अब पूरे प्रदेश के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी में एक नया हौसला जो है वो भर गया है। और दोस्तों, निश्चित ही सरकार जो है इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए कर्मचारियों की आवाज़ जो है सुनेगी, और सरकार को सुनना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि इनकी मुख्य मांगें क्या हैं, क्या क्या ये मांग रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। तो साथियों, इन आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के भोपाल में इस समय जो है ये आउटसोर्स संविदा कर्मचारी जुटे हुए हैं। चलिए आपको इनकी मांगें बताते हैं, क्या क्या मांग के साथ ये जुटे हुए हैं। साथ में आपको एक बार फिर बता दूं कि दूसरी बड़ी खबर देखना मत भूलिएगा, जहां 15,000 से ज़्यादा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और 60 साल तक अब वो नौकरी कर सकेंगे। इस पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए दोनों खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले इनकी मांग बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश में जो भोपाल में आउटसोर्स विद्युत कर्मचारी जुटे हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन संघर्ष सम्मान अधिकार, 2 अगस्त 2026 दिन रविवार, यानी आज के दिन बहुत हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी एकत्र हैं। आपने वीडियो में भी देखा, फोटो में भी देखा। अब आपको बता दें सीधे इनकी मांग। तो मांग क्या क्या है वो देख लीजिए। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम मंडल की स्थापना हो, जिससे उन्हें 60 साल की नौकरी सुरक्षा मिल सके। दूसरा है, बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 3,000 जोखिम भत्ता दिया जाए। तीसरा है, अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। चौथा है, बिजली विभाग की भर्ती में 50% सीटें आरक्षित की जाएं, या फिर 30 अंक बोनस के दिए जाएं। और पांचवी मांग है, 2024 का वेतन पुनरीक्षण किया जाए और उसको लागू किया जाए। छठी मांग है, सभी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, साथ ही त्योहार पर ड्यूटी के लिए भत्ता दिया जाए। और सातवीं मांग है, आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य का समय निर्धारित किया जाए। आठवीं मांग है, ग्रिड ऑपरेटर को उच्च कुशल श्रेणी का वेतन दिया जाए। नौवीं मांग है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए CPCT की बाध्यता को खत्म किया जाए व उनका श्रेणी सुधार किया जाए। 10वीं मांग है, बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों का 20 लाख का बीमा करवाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे वेतन वृद्धि की मांग क्यों नहीं है, नियमितीकरण की मांग क्यों नहीं है। तो यहाँ पर समझिए, ये जो 2024 का वेतन
वेतन पुनरीक्षण किया जाए और उसको लागू किया जाए। लिखा है ना, अगर 2024 का वेतन पुनरीक्षण हो गया ना तो आपका वेतन 30,000 से भी ज़्यादा होगा एक अकुशल कर्मचारी का, क्योंकि अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है वो साथियों 2014-15 का वेतन पुनरीक्षण दिया जा रहा है। अगर 24 का हो गया तो वेतन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए ये मुख्य मांग और बहुत अच्छी मांग लिखी गई है कि 2024 का वेतन पुनरीक्षण किया जाए। ये वेतन वृद्धि की मांग ही है। अब कहेंगे नियमितीकरण क्यों नहीं मांगा गया, तो यहाँ पर देख लीजिए, बिजली विभाग की भर्ती में 50% सीटें जो आरक्षित करने के लिए कहा जा रहा है वो नियमितीकरण ही है। 50% सीटें आरक्षित की जाएं या फिर 30 अंक बोनस दिया जाए। तो ये नियमितीकरण और वेतन वृद्धि दोनों की मांग इसमें शामिल है। तो इस चीज से निश्चिंत रहिए। हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारी जुटे हुए हैं, अपनी मांगों के साथ अपने प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब दूसरी बड़ी खबर के साथ चलते हैं, जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और 60 साल तक नौकरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। सबसे पहले आप इस अखबार के माध्यम से देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ निगम, यहाँ बताया गया है कि निगम के 12,000 से अधिक कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। यहाँ देख लीजिए, बहुत बड़ी खबर है कि संविदा कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी में है यहाँ पर प्रशासन शासन। यहाँ पर देख लीजिए, चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर जो है बड़े अखबार में जो है आई हुई है, तो आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। यहाँ देखिए, इस बड़े अखबार ने भी ये खबर को जो है चलाया हुआ है। यहाँ पर अखबार का नाम देख लीजिए, विश्वसनीय अखबार है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लोकप्रिय अखबार है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एमसीडी के 15,000 अनुबंध कर्मचारियों की बल्ले बल्ले अब 60 की उम्र तक की हुई नौकरी, वेतन भी बढ़े। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये खबर मैं आपको आज की ही 1 अगस्त की बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त 2026 की बिल्कुल ताज़ा खबर अपडेट कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अखबार आगे लिखता है, महापौर प्रवेश वाही की पहल पर एमसीडी के अनुबंध कर्मचारियों को 60 साल तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य लाभ भी मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य लाभ भी मिलेंगे। यहाँ पर आगे आपको पूरी अपडेट बताते हैं। तो साथियों यहाँ देख लीजिए, हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एमसीडी अनुबंधित कर्मचारियों को 60 साल तक नौकरी की गारंटी देगी। यानी संविदा कर्मचारियों की बात की जा रही है और अनुबंधित जितने भी कर्मचारियों का अनुबंध होता है। महापौर प्रवेश वाही ने की है इस पहल की शुरुआत। समान कार्य के लिए समान वेतन, 15,000 कर्मचारियों को लाभ, 15,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए, कई वर्षों से निगम के साथ अनुबंध के तौर पर काम करने वाले एमसीडी के कर्मचारियों से भविष्य को लेकर अनिश्चितता की तलवार हटने जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी वित्त वर्ष से किसी भी अनुबंधित कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्हें 60 साल तक एमसीडी में नौकरी की गारंटी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है इस अखबार ने। तो इसके लिए महापौर प्रवेश वाही ने पहल शुरू की है। ए से लेकर सी समूह के एमसीडी से सीधे अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। साथ ही उन्हें समान कार्य और समान वेतन का लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलना मतलब एक सरकारी कर्मचारी को जितना वेतन मिलता है, जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उतना ही अगर एक अनुबंध कर्मचारी भी काम कर रहा है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा और उतनी ही सुविधाएं जो है उसको मिलेंगी। फिलहाल कई कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से वेतन ले रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का वेतन दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कर्मचारियों का वेतन दोगुना हो जाएगा। इसके लिए महापौर प्रवेश वाही ने निगमायुक्त संजीव खिरवार को पत्र लिखकर 15 दिन में कार्य योजना मांगी है। महापौर प्रवेश वाही ने, यहाँ पर देख लीजिए, महापौर प्रवेश वाही ने पत्र में कहा है कि निगम द्वारा सीधे भर्ती किए गए बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमित पदों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं भी रखते हैं। अनेक कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अन्य सरकारी नौकरियों की अधिकतम आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। यहाँ देख लीजिए, या उससे निकट पहुँच गए हैं। ऐसे में उनके भविष्य की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, संवैधानिक प्रावधानों और प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप ही लागू किया जाएगा।
ताकि कोई कानूनी बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही हरियाणा सरकार और एनडीएमसी द्वारा संविदा कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णयों का भी अध्ययन करने का सुझाव दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरी खबर जरूर जान लीजिए। देखो, वाही ने आयुक्त को निर्देश दिया है कि सभी विभागों में कार्यरत पात्र संविदा कर्मचारियों की विभागवार पहचान की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कर्मचारी स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत हो, भर्ती नियमों के अनुरूप योग्य हो तथा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति किसी अवैध प्रक्रिया से न हुई हो। पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि जहां नियमित पद उपलब्ध नहीं है वहां विधिक और वित्तीय स्वीकृति के अधीन सुपर न्यूमेररी पद सृजित करने की संभावना का परीक्षण किया जाए। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को एक मुश्त, यहाँ पर देख लीजिए, पात्र कर्मचारियों को एक मुश्त नियमितीकरण अथवा कम से कम नियमित पद की सेवानिवृत्ति आयु तक सेवा में बनाए रखने के विकल्प पर भी विचार करने को कहा गया है। यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है, महापौर ने समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। महापौर ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप नियमित कर्मचारियों के बराबर प्रवेश स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता, अवकाश, कर्मचारी कल्याण योजनाओं और अन्य सेवा लाभ देने की संभावनाओं पर भी विचार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से समर्पण के साथ सेवा दे रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना निगम की प्राथमिकता है और इस दिशा में विधि सम्मत एवं न्याय संगत समाधान खोजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना से कम 15,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम 15,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा, क्योंकि 3,500 के करीब डीबीएस कर्मचारी हैं, जबकि 3,000 ही अनुबंधित शिक्षक हैं। इसी प्रकार एमटीएस समेत कई विभागों में ए और बी ग्रुप पर भी बड़ी संख्या में अनुबंध कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर साथियों ये बड़ी जानकारी जो है आई हुई है, जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा अनुबंधित और संविदा कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की बड़ी तैयारी है, जहाँ पर वेतन दोगुना हो जाएगा। अब 60 साल की उम्र तक ये काम कर सकेंगे। इस खबर को तमाम अखबारों ने कवर किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पूरी खबर मैंने बताई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।